हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे सबा के उस ब्लॉग की जिसमें वो महोदा से जा रही है और कहती है, गाइस हमें जाना है भोपाल, हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया है और वहाँ पे हमें कुछ काम है और हमें अपनी बेटी खाला नाजा खाला से भी मिलना है। तो पहली बात तो मुझे लगा कोई अच्छा काम होगा, कोई इनका कोलैब वलैब होगा, और क्या काम होते हैं इन्हें, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं है, कुछ फ्री में बट रहा होगा इनको। पहुंच जाएंगे अपना सूट कपड़े लेने और अपना कंटेंट शूट करने। तो खैर, ये पहुंच जाती है। पहले तो बोलती है, ओ आज तो सनी पूरे दिन से अपनी अम्मी और पापा को लेके गया हुआ है हॉस्पिटल। और सनी उधर कहता है, ये है इनका एक्सरा, एक्सरा मशीन। भाई वो एक्स रे होता है, एक्सरा नहीं होता। इतना तो तूने पढ़ा ही लिखा होगा मौदा के स्कूल में, वैसे तो तू सही है, समझदार है थोड़ा इंसान, लेकिन एक्सरा नहीं बोलते उसको, एक्स रे बोलते हैं। रे मतलब एक किरण होती है ना, उसके लिए बोलते हैं। खैर, वहां पे वो सनी अपने मम्मी पापा को मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाता है, क्योंकि उन्हें हज जाना है, तो उसमें मेडिकल चेकअप की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें उन्हें ये चाहिए होता है कि सब लोग फिट हैं, हेल्दी हैं। तो ठीक है। बट ये मैडम जी कहते हैं, आज तो रुखसाना बाजी भी नहीं आई है और हम घर में अकेले हैं। सारे टाइम लंबा हाथ खींच के शूट करती जा रही है, सीढ़ियाँ चढ़ना सीढ़ियाँ उतरना। और आज हमने लोगों को दावत पे बुलाया है। एक तो ये दावत, भैया इनकी दावत होती क्या है? इन्हें बिरयानी बनानी होती है या एक मटन और चावल, इसके अलावा इनकी दावत नहीं होती है। ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या दावत, तुम्हें 15 आइटम बनाओगे तुम। और फिर ये बोलती है, फुप्पी और बेटी खाला आने वाले हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है, इनके यहाँ फुप्पी शायद पहली बार ही आ रही है सबा के घर। और फिर फुप्पी आती हैं अपने हाथ में एक डोल लेके, उसमें वो सामान लेके आएगी कुछ तो बना के। ठीक है। और बेटी खाला आ जाती है, जो बेटी खाला सामान इनका घर में आके बनाती है, क्योंकि इसके बस का कुछ नहीं है। ये 4 बार खड़े होके, एक तो प्लास्टिक के इतने बड़े टब में इसने इतना सारा प्याज था क्या डाला, मटन डाला क्या डाला, चिकन डाला, मुझे तो नहीं समझ आया। आपको समझ आया तो बता देना क्या था वो। इतना बड़े प्लास्टिक के टब में, जिसमें बच्चे नहाते हैं ना या कपड़े धोते हैं, वैसे टब में खाना मतलब तो खाते हैं, इनके घर काटते हैं, में बनाते हैं, क्या यही होता करते है। हैं कि दावत के नाम पे बिरयानी पुलाव बना लो। उसमें भी ये समोसे और गोलगप्पे बाहर से लाई, सनी को लेके गई कि भैया ये सब काम मुझसे नहीं होगा, सनी गोलगप्पे समोसे लाए। अच्छा चलिए छोड़िए। यहाँ पे ये देखिए, इसकी सास यहाँ पे अपना खाना ले रही है डब्बे में। ठीक है। उसके बाद ये अपना 2 प्लेटें बनाती है और नीचे बोलती है, नीचे मम्मी पापा नीचे खाएंगे तो मैं उनको नीचे दे आती हूँ। और ये सारे लोग जमीन पे बैठ के, ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये लोग अपनी सास के साथ क्यों नहीं बैठ के खाते हैं? और इसके घर में जब गेस्ट आए हैं, फुप्पो तो मुझे लगता है पहली बार ही आई है अपनी बहू को लेके। और तो उनका फर्ज नहीं बनता कि वो सास से मिले, उनके साथ बैठे खाएं उनके साथ? या इसका इसका बिल्कुल सेपरेट कर दिया इन्होंने कि भाई तेरा तेरा पार्ट ये अलग है और नीचे हमारा पार्ट अलग है, हम तू हमें मत मिला कर तो, और हम तुझे भी नहीं मिलेंगे। ये इनके घर में इस तरह का जो एनवायरनमेंट है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। जो लोग मैरिड हैं, जो लड़कियां मैरिड हैं और जो अपने सास ससुर के साथ रहती हैं, और जो लड़के भी मैरिड हैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहते हैं, आप बताइए कि आप लोगों के घर में ऐसा होता है क्या कि लड़की के ससुर मायके वाले आए और ससुराल वालों के साथ ना बैठे ना बात करें, और ऊपर अलग से खाना खा ले, ऊपर या नीचे या उसके रूम में जैसे भी, बिल्कुल टोटली सेपरेट बैठ के खाना वाना पूरा खा ले और वहीं से चले जाएं, और लड़के की माँ से कोई लेना देना हो ही नहीं? कि मतलब ऐसा सही है क्या? क्योंकि मेरे को बहुत लोग सपोर्ट करने और वो मेरे अगेंस्ट आ जाते हैं कि चलो भी बहुत अच्छी है, आप जेलस हो, ये है वो है। भैया दिख जाता है हमें, मैं कोई इसके घर के बाहर नहीं बैठी हूँ कि मुझे इसके बारे में एक्स्ट्रा जो पता होगा। जो व्लॉग्स होते हैं ना, जो ये दिखाती है, उसी से हमें दिख जाता है, उसी से उसकी हरकतें दिख जाती है, जो बाकी लोगों को नहीं दिखती हैं। तो आप बताना मुझे जरूर कि आपके घर में भी ऐसा ही होता है क्या, जो मैरिड लड़कियां हैं, मैरिड औरतें हैं, कि आप अपने सास ससुर को इस तरह से निग्लेक्ट कर देते हैं जब भी आपके मायके वाले आते हैं, कि आप अलग से उनको लेके बिठा के अलग से ट्रीट करते रहो, उनसे मिलने भी ना दें, सास ससुर के साथ बैठ के खाना भी ना खाएं? ये तो बहुत वियर्ड सा इसका है। और इसमें सनी भी पूरा सपोर्ट करे जा रहा है कि उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया पैसा आ रहा है, पैसा छापने की मशीन चल रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी माँ बाप की बेइज्जती होती है तो होते रहने दो, मुझे कोई लेना देना है नहीं, मुझे तो बस मुंबई जाना है भाग के, और वहीं मैं सेटल होऊंगा। क्योंकि सनी के तो भाग खुल गए ना, और कहाँ छोटी मोटी नौकरी करता था, एक कमरे में 2 लोगों के साथ पड़ा रहता था और खुद खाना बनाता था। अभी ये अय्याशी हो रही है इसकी, न कमाना है ना कुछ मेहनत करनी है, जब मर्जी उठेगा जब मर्जी सोएगा, जितना मर्जी पैसा लुटाएगा। तो वो चल रहा है अय्याशी, तो उसको मजा आ रहा है, उसको उसको लगता है मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो रही है तो होने दो।
अच्छा, फिर जैसे यहाँ पे ये कमेंट्स वगैरह पढ़ती है ना, क्योंकि पब्लिक बैकलैश करती है इसको, इसको काफी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि ये डिलीट करती रहती है, लेकिन सारा टाइम ये पढ़ती ही रहती है। इसको लगता है कि मैं पढ़ लूं ताकि नेक्स्ट वाले में फिक्स कर लूं। तो इसको बोल रहे थे लास्ट में कि ये दोनों लड़कियों को, छोटी लड़कियों को लेके घूमती रहती है, घर का काम कराती है, पढ़ाई लिखाई पे जोर नहीं है, इनके खानदान में कोई पढ़ता लिखता नहीं है। तो ये जबरदस्ती लड़की को बिठा दिया कि तू यहाँ बैठ जा, और मैं जबरदस्ती इसको शूट कर लेती हूँ। फिर ये कहती है पढ़ाई का भूत सवार है। देखो गाइस, देखो फ्रेंड्स, इसको ना पढ़ाई का भूत सवार है। भूत सवार है, इसको पढ़ाई का भूत सवार कहते हैं। अगर पढ़ाई का भूत सवार है तो बहुत अच्छी बात है, उसका लाइफ बनेगी, उसका करियर बनेगा। तुम्हारे जैसे व्लॉगिंग का करियर नहीं चलेगा आगे जाके। जब तक ये बड़ी होगी ना, व्लॉगिंग व्लॉगिंग सब खत्म हो चुका होएगा। तो ये जो नाटक कर रही है ना कि पढ़ाई का भूत सवार है, इसी ने बिठाया था इसको, ये ताकि ये ऐसे शूट कर सके, ताकि कोई पब्लिक बोले ना कि ये इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब करती है। फिर खेत में जाती है लास्ट में। तो खेत में जाके क्या करती है ये, अरे चुपकली चुपकली, चुपकली होता है या छिपकली होता है, कौन से गांव से है, कौन लंदन से आई है, अमेरिका से आई है, इसको ये नहीं पता कि इसे छुपकली नहीं बोलते, या आज तक इसको छुपकली बोलती थी, इसके घर वालों ने सिखाया नहीं कि भैया छुपकली नहीं होता। वहां जाके स्टेशन के पास बोलती है, स्टेशन पे इतने सारे लोग हैं। अरे स्टेशन है तो लोग आएंगे जाएंगे, कभी ट्रेन आ रही होगी तो, या ट्रेन आई होगी तो उस टाइम ज्यादा लोग होंगे, और ट्रेन नहीं आई होगी तो कम भीड़ होगी। फिर यार टांगे थी, टांगे, भैया तुम कौन सी दुनिया में हो, कौन सी टांगे इमेजिन कर रही हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है। टांगे बहुत होती हैं यहाँ, टांगे। उसका पति बोलता है सनी कि टांगे नहीं टांगा बोलते हैं। टांगा, टोंगा, अच्छा टोंगा। ओ भगवान, ये बंदी भैया अजीब ही है। और आपने देखा जब वो खाना खा रहा था सनी, तो कैसे कहता है कि ये औरत मुझे ले जा रही है मेरे माँ बाप से दूर। सनी ये बोल रहा है कि मैं ये सब बोल देता हूँ एक डायलॉग, ताकि लोगों को ऐसा लगे हाँ फनी फनी है, सनी बहुत फनी है। फिर बोलता है मनहूस। मतलब आप ये देखिए कि सनी इसके टुकड़ों पे पल रहा है। सनी मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वाइफ का यूट्यूब का चैनल है, तो बंदा भी सोचता है चल इसके चक्कर में मेरा भी बन जाएगा, तो वो लोग भी यूट्यूब का चैनल खोल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं व्लॉगर जो थोड़े बहुत सक्सेसफुल, अगर उनकी वाइफ व्लॉगिंग में सक्सेसफुल हो जाती है ना, तो वो भी साइड में खोल लेते हैं कि इसके बहाने मेरा भी चलता रहेगा काम। ठीक है, अगर ये चाहता ना तो इसका भी चल जाता काम। बट प्रॉब्लम इसके साथ दो है। एक तो ये मेहनत करना ही नहीं चाहता बिल्कुल, इसने तो सबा का व्लॉगिंग शूट करने के लिए भी मना कर दिया था, भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा भाई, हम एकदम अय्याश आदमी है, हमसे नहीं होगा ये सब काम धंधे। दूसरा कि भैया दिखाएगा भी तो क्या, 24 घंटे तो इसके साथ ही चिपका रहता है, वो सेम चीज को दो जगह से शूट करोगे क्या तुम। साथ में तो हाथ पकड़ के चलता रहता है पूरे टाइम, कभी ड्राइवर पे ड्राइवर गिरी कर रहा है, तो कभी सामान ला रहा है इधर से उधर, यही करता है। तो खैर, तो सनी इसको बोलता है मनहूस। तो मैं सोच रही थी कि अभी तो ये कमा रही है देखा जाए तो सारा, तब ये इसको मनहूस वगैरह बोलता रहता है, और पीछे से तो और भी कुछ कुछ बोलता ही रहता होगा। तो फिर 5-6 साल बाद, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 5 साल बाद, 5 साल तक तो करियर इसका खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि व्लॉगिंग व्लॉगिंग का टाइम ना सब खत्म हो जाने वाला है, इतना कुछ चलने नहीं वाला। तो तब क्या का हाल करेगा इसका। तो उसको बोलता है मनूस, और इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली ना, ये डोरमैट, ये पता नहीं क्या है ये लोग। इनके यहाँ खानदान में ना लड़कियों की कोई इज्जत होती नहीं है। मैंने ये देखा है कि वहाँ मैडम जी हैं, दीपिका मैडम, उसकी दो कौड़े की इज्जत नहीं है अपने घर में। वहां पे उसको सबने अपनी पूरी आइडेंटिटी उसने अपनी खत्म कर दी है वहां पे। सारे दिन सेवा में ससुराल की में लगी पड़ी है, तभी भी उसको कोई वैल्यू मिल नहीं रही है, कोई रिस्पेक्ट ऐसी एक्स्ट्रा मिल नहीं रही है। प्रेगनेंसी में उसको किसी ने नहीं पूछा, पोस्ट प्रेगनेंसी कोई केयर नहीं हुई है। बच्चे को भी मतलब उसकी माँ संभाल रही है, और पता नहीं वो संभालने नहीं देती है या संभालती नहीं है कोई और, मतलब इसकी माँ शोएब की, या क्या सीन है। लेकिन ये तो दिख गया था प्रेगनेंसी में, वो जनाब आके उसको 4 बजे 5 बजे उठवा के चाय बनाते हैं, भैया वो प्रेग्नेंट है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम बना के दो उसको चाय, ना कि वो तुम्हारे लिए बनाएगी। बट इससे पता चलता है कि जो ये इस इनके दुनिया में, इनकी कम्युनिटी में, या जो भी इनका माहौल है, जो भी यहाँ पे रहते हैं, वहाँ औरतों की तो कोई वैल्यू और इज्जत है नहीं। अब आप ये देखिए, ये सारे घर का पैसा कमाती है, और नक्शा पलट दिया अपना ससुराल के घर का। पूरा घर रेनोवेट वेनोवेट करा दिया, नए अप्लायंसेस आ गए, कार आ गई, और वहाँ पे खेत में भी घर वर बना दिया, कोई प्लॉट ले लिया। सनी का बिजनेस स्टार्ट करा रहे हैं, मतलब इसने इतना पैसा खर्च कर दिया। अब चलिए जैसे भी कमा रही है, बेवकूफ बना के कमा रही है, जैसे भी कमा रही है, कमा तो रही है ना, तभी भी इसको ये इज्जत मिल रही है कि इसको मनहूस बोल रहा है इसका पति।
तो आप सोचो जब ये सब जाएगा तो फिर क्या होगा। तो उससे और इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंखें वांखें दिखाती है लेकिन इसको मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हंस हंस के सोचती है हम सब सही है, हम तो इसी लायक है, हमारे तो जूते पड़ने ही चाहिए। अरे पति के जूते खाएंगे तभी तो इज्जत मिलती है। अरे अभी तो सिर्फ मुंह से जूते मार रहा है, ये तो असली में भी जूते मार देगा तो भी हम खा लेंगे, इसका ये हाल है। वैलेंटाइंस डे का ड्रामा शुरू होता है, कार में इतना बड़ा टेडी बियर, इतना बड़ा पिंक कलर का, गंदे पिंक कलर का टेडी बियर, वो फूल मालाएं टांग रखी हैं, क्योंकि इसको भैया गजरे वाली बनने का शौक है। इसको ऐसे वो मुजरे वाली, गजरे वाली नहीं, गजरे वाली मुजरे वाली दोनों बनने का शौक है इसको, फूल वूल और ये सब ऐसे अजीब अजीब मालाएं का बहुत शौक है। तो इसको इसने वैलेंटाइंस डे पे इसको लगा होगा बुके वुके दूंगा, तो इतना तो बुके तो थोड़ा फैंसी हो जाता है ना हिसाब किताब, कहाँ इसको समझ आने वाला है गाँव के ढोल गवार वाली बात है। तो कहाँ इसका बुके दूंगा मैं, तो इसका फूल वूल लगा लेता हूँ, माला टांग देता हूँ कार में डिक्की में, फिर बाद में तोड़ के अपने हाथ पे गजरे बना लेगी, मुजरे वाली बन जाएगी। अब देखना 2 दिन बाद ये बन के दिखा भी देगी। और इतना बड़ा टेडी बियर। अच्छा वो सब तो ठीक है, उसके बाद ये रिजा को फोन करती है, ओ माय गॉड ये अल्टीमेट, इसको तो मैं थंबनेल बना दूंगी। इसका एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन तो मतलब किलर है, ऐसा एक्सप्रेशन तो देख के तो मैं, मेरे को तो लगा इसको मिर्गी का दौरा आ रहा है, क्या हो गया, इसकी आंखें आंखें चढ़ गई थी ऐसे करके यूं। और वो सनी बोलता है इसको तो डालना जरूर, उसको लग रहा होगा फनी है, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, ये तो फनी एक्सप्रेशन है। भाई फनी नहीं था, बहुत डरावना था। मैं तो उसको 2 बार करके देखा, मैंने कहा ये क्या है भयंकर, मेरे सामने अगर कोई बैठा हो ना ऐसे आंखें 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 चढ़ा ले, मैं तो घबरा जाऊं, मैं तो रात को बुरे सपने आने लग जाए। मतलब इतना भयंकर सनी को तो 56 तोपों की सलामी है, क्योंकि वो बार बार देखता होगा इसकी अजीब अजीब शक्लें, आंखें वांखें चढ़ जाती होंगी इसकी। सनी भैया तू अल्टीमेट केस है, महान है भैया। जो भी था ना, इसका एक्सप्रेशन बहुत भयंकर था। फिर ये चले आते हैं खेत में। तो मुझे समझ नहीं आता, ये खेत में जो इसके पीछे बंदा चल रहा है, नाम मैं भूल गई क्या है, जो भी ये बंदा इनके साथ ऐसे घूमता फिरता रहता है। भाई मौदा में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है क्या, ये है क्या चक्कर, मतलब क्यों पब्लिक काम धंधा कुछ करती नहीं है, जब मर्जी इसके साथ अकरम और ये बंदा। और फिर चलो खेत में चले गए, वहां छिपकली का ड्रामा कर लिया इसने, फिर वो सब पूरा दिखा दिया, हमारे खेत है, मैं झाड़ अपनी मम्मी के लिए ले जाऊंगी, इसको लगता है मेरी माँ हमेशा मांगती रहती है कुछ ना कुछ, तो अभी मैं क्या दूं, चल झाड़ फूस और ये चने और ये कुछ भी दे देती हूँ। इसकी जाता है, इसे पता है कि मैं जैसे जाऊंगी मेरी अम्मी के, क्या लाए महोदा से, तो फिर मैं दिखा दूंगी कि भाई ये लाई। अच्छा और देखो, फिर घर आके बोलते पैकिंग करनी है मुझे। इसके पास इतना सामान था जो ये वहां से लूट के लाई थी जमशेदपुर से, फैन मीट के नाम पे। अब फैन भी बेचारे आते होंगे, उन्हें लगता होगा इम्प्रेस करने के लिए कुछ ले जाते हैं, कुछ गिफ्ट बनवा देते हैं छोटा मोटा, या अपने घर से कुछ बना के ले जाते हैं, या कुछ खरीद के छोटा मोटा दे देते हैं, ये सबा याद रखेगी। भाई सबा को तो ना तुम्हें तुम्हारा नाम याद है, ना तुम्हारी शक्ल याद है, ना तुम्हारा इंस्टाग्राम का हैंडल का नाम याद है, ना तुम्हारे यूट्यूब का चैनल का नाम, और ना ये याद है कि किसने क्या दिया। उसको कोई लेना देना नहीं है। वो इतना वेस्ट करती है सामान। चूड़ियां लाके इतनी सारी बंडल उसने रुखसाना बाजी को दे दी। अब रुखसाना बाजी बैठी है 4 औरतों के साथ, उसे सेपरेट कर रही है कौन सी क्या, इन्हें मतलब रीयूज तो करना छोड़ ही दो, इन्हें संभालने का भी वो नहीं है, मतलब अकल जिसे बोलते हैं ना, सेंस नहीं है। चूड़ियां उतारी, सब मिक्सअप कर दी, डब्बे में डाल दी, टूट गई तो टूट गई, बच गई तो बच गई। कपड़े ये रिपीट ही नहीं करते हैं, मतलब इतना कपड़े हैं इनके पास कि रिपीट ही नहीं होते हैं। जूते चप्पल ढेरों, पर्स ढेरों, इन्हें पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या रखा है। जो बेकदरी मचाई है इन्होंने 2-3 साल के अंदर पैसा आने पे, इनको तो मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही बदल गई। इन्हें ये नहीं पता कि, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा। इन्हें ये नहीं पता बेटा ऐसा नहीं चलेगा। तुम कितना भी सोच लो ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल होती, तुम्हारा कुछ ढंग का बिजनेस होता ना, तो भले ही चल जाता ऐसा ही हमेशा। लेकिन ये बहुत टेम्परेरी हिसाब किताब है, इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि तुम जिंदगी भर कुछ भी कपड़े पहनो और एक बार पहनो और फेंक दो। 50-50 हजार के तुम कपड़े दूसरों की शादियों के लिए खरीदो, पहनो और फिर फेंक दो। ये ऐसा मुझे नहीं लगता जिंदगी भर किसी के साथ भी चलता होगा। बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने के लिए। थोड़े टाइम के लिए कोई हो जाता है, किस्मत चमक गई, लेकिन जिंदगी भर तक इतनी किस्मत चमकी रहना बहुत ही रेयर लोगों के मतलब हाथ में होता है, मतलब उनकी किस्मत में होता है, बेसिकली हाथ में तो किसी के नहीं होता, किस्मत में होता है।
अभी एक्चुअली नेहा फैजी ने ये क्लेम किया था कि मतलब वो मजाक बना रही थी कि हिजाबी गर्ल इतने शॉर्ट स्लीव्स के ड्रेसेस पहनती है। तो अब ये देखिए, ये हिजाबी गर्ल अगर बनती है तो मुझे नहीं पता कि शॉर्ट स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं वो लोग या नहीं पहनते। मेरे ख्याल तो नहीं पहनते भैया। ट्रू हिजाबी तो बहुत कुछ चीजें हैं जो नहीं करते तो करती रहती है। अब यहाँ पे तो ये आराम से खुला ऐसे हाथ इतने कपड़े पहन के घूम रही है। और हाथ भी देखो कितने मोटे मोटे हाथ हैं इसके। और दूसरा एक और चीज, जब ये कुछ खाती है ना, एक्शन करती है ये अजीब सा, ये छोटा सा टेढ़ा सा अंगूठा दिखा के। बहुत देखा है मैंने इसे, कुछ भी खाएगी और ऐसे अंगूठा करेगी। कैसा है, बहुत मतलब पिछले 7-8 व्लॉग में तो मुझे इतना इरिटेटिंग लगता है। आप लोग नोटिस करना, जब भी ये कुछ खाएगी उसको रिएक्शन देना होगा ना, हमेशा इसका ये अंगूठा निकल आएगा। ये टेढ़ा मेढ़ा करके ये अंगूठा निकालती है। तो ये इसका पता नहीं क्या पेटेंट है। सनी बोलता है क्यूट लगता है। अरे बीवी, बहुत बेगम, बहुत क्यूट लगती हो तुम, बहुत प्यारी हो। तो ये करती रहती है। फिर ये पैकिंग जब कर रही होती है ना, इतना सामान होता है इसके पास, जैसे मैंने कहा, और इसको सारा लाद के लेके जाना है क्योंकि यहाँ बांटना है ना। यहाँ पे क्या करेगी, वहां तो अपनी खालाओं को बांटेगी, अपनी माँ को दिखाएगी, फिर माँ चूज करेगी। और देखो छोटे बच्चे से जो काम करा रही थी, ये दोनों लड़कियों को अपने साथ रखती है। तो लास्ट ब्लॉग में सनी कह रहा था ना, दोनों लड़कियां यहाँ पे रहती हैं क्योंकि मैं घर में होता नहीं हूँ, तो सबा के साथ। और उसमें कट पे कट लगे जा रहे हैं क्योंकि वो क्या बोलेगा। और ये देखो लड़कियों से काम कराती रहती है। और ये लड़की बोलती भी है, बहुत भारी है शालू अपी, बहुत भारी है। खुद उठाए ना, फिर इतना भारी है तो बच्ची से काम करा रही, इतनी छोटी बच्ची से। तो उसके बाद ये चले जाते हैं, निकल जाते हैं घर से कि भाई हम जा रहे हैं स्टेशन पे। और ये अपनी फुप्पो से मिलने जाएगी। बेटी खाला को तो चलो उनके साथ जाना था, नानी को लेके जाना था। बेटी खाला को कहती है, हाँ अम्मी बोल रही थी बड़ी अटैची लाना, क्योंकि भैया सामान इतना सारा हो जाता है ना इनके पास। अब बेटी खाला को देती होंगी। अब बेटी खाला के भी पूरे मजे हुए पड़े हैं। अब बच्चे वहां पल रहे हैं, हस्बैंड वहां पे है सऊदी में, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। घर भी बड़ा बन गया है, पैसे पता नहीं किसने दिए हैं। और उसके बाद फ्री का सामान इतना ज्यादा मिलता है। एक दिन मैं सबा इनके घर गई थी, तो बेटी खाला अपने कुछ विंडो में जो कबर्ड बनी होती ना, उसमें से कुछ सामान दिखा रही थी। वहाँ इतने सारे ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, इतने सारे स्टैक करके रखे हुए थे। ऐसा वाह, इनके तो मजे हैं। तो ये हाल है, पूरा सामान इनको एक बार पहनती हैं, फिर इनको मिल जाता है। तो इनके मजे ही मजे चल रहे हैं आजकल। बेटी खाला की किस्मत तो सारी सभी की चमकी है एक तरीके से। और फिर वहां जाके फुप्पो के घर होते हुए जाती है। और वो सनी परेशान चिल्लाए जा रहा है, भैया सामान तुम्हारा ऑलरेडी बहुत हो गया और मत लेना। फुप्पो एक बैग दे रही है। अरे, ये ऐसे जाती है पूरे गांव से मिलके, जैसे भाई पता नहीं कहाँ हज पे जा रही है, 5 साल तक तो आएगी ही नहीं। ये फुफ्फो से मिलने जाएगी, गली में खड़े होके अपने सारे खानदान को बाय बाय करेगी। फिर वहां बेटी खाला से मिलने जाएगी, नानी से मिलने जाएगी, मामूओं से मिलने जाएगी। और हाँ, मामू कहती है, मैंने कारी मामू को हमने जो प्लॉट लिया था उसकी देखभाल करने के लिए जॉब दे दिया, उनका थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। कितनी शर्म की बात है, तुम मामू को जॉब दोगे, मतलब तुम मामू की हेल्प करोगे। अगर हेल्प करनी होती ना तो बिना बताए करते। ये जो बोल के तुमने अपना महान बनने का झंडा गाड़ लिया ना, ये बहुत ही शर्म वाली बात है। वरना जो इस टाइप के है कि भाई उनके मामू हैं, सगे मामू हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि चल इनकी हेल्प भी हो जाएगी और हमारा काम काम हो जाएगा, तो ये बातें ना बोलने की नहीं होती है। ये तुम बोल के दिखाते हो ना कि हम बहुत महान हैं, ये सब कर रहे हैं इनके लिए, तो बस दिख गया कितने महान हो। और उसके बाद वो मतलब इतना सामान लाद लूद के पहुंच जाते हैं ट्रेन में, और फिर ट्रेन चल पड़ती है। हाँ हम पहुंच गए हैं, अब हम चलेंगे भोपाल। तो यहाँ पे इनका व्लॉग खत्म हो जाता है। तो ये था मेरा रिव्यू। तो बेसिकली सामान की जो वेस्टेज करते हैं ना, भगवान, मतलब देखा नहीं जाता। और ये अल्टीमेट केस, आज तो मजा आ गया इसका, जो आंखें चढ़ी थी ना इसकी दौरे वाली मेरे, ये वो बहुत सही था। तो चलिए गाइस, बहुत लंबा हो गया है। इसका एक और व्लॉग मैंने देखा है, मैं इसका नेक्स्ट बनाऊंगी कल, उसका रिव्यू। और इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे।